14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला दे, ये एक चीज गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। पूष मास में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। हालांकि इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीजें जरूर खिलानी चाहिए जिससे सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीजें खिलानी चाहिए। दोस्तों, एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके एक सखा आते हैं जो दूर देश में निवास करते थे। श्री कृष्ण के मित्र अत्यंत दुखी और गरीब थे, इसीलिए श्री कृष्ण के पास गरीबी दूर करने के लिए उपाय जानने आते हैं। श्री कृष्ण के मित्र कहते हैं, हे केशव, मैं कितनी भी मेहनत व कितने भी परिश्रम करने पर भी मुझे अपने परिवार को पालने तक के लिए धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हे द्वारिकाधीश, मैं आपके पास धन संपत्ति मांगने नहीं आया हूँ, किंतु आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। मैं किसी लोभ के कारण आपके पास नहीं आया हूँ और ना ही मुझे धन चाहिए। तब द्वारिकाधीश कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दुख के बारे में भी और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मेरे पास धन मांगने नहीं आए हो और मेरे द्वारा तुम्हें धन देने पर भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। इसीलिए मैं तुम्हारे स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए तुम्हें धन तो नहीं दूंगा, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताता हूँ जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर सकोगे। तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। हे मित्र, इस अत्यंत महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ जिससे सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इससे तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। तुम्हें नित्य केवल एक चीज गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हे सखा, प्राचीन काल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था जिसका नाम था पुष्पराज। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की पत्नी लीलावती अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। उस सेठ के 5 पुत्र थे और वे सभी अपने पिता के साथ ही उनके कारोबार में मदद करते थे। पुष्पराज का स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अनेकों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धन इकट्ठा किया था। उस सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कोई पुण्य के कार्य नहीं किए थे। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जितना कमाता है उसका एक भाग उसे दान करना चाहिए, किंतु स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी एक ऐसा भी दान नहीं किया था। उसके द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को उसने एक कौड़ी का भी दान नहीं किया, जिस कारण से उसके पुण्य ना के बराबर थे। फिर एक दिन उस सेठ के घर पर
चोर लुटेरों ने हमला कर दिया और उसका सारा धन हड़प लिया। एकदम से लक्ष्मी को खो देने का कारण वह सेठ बहुत निराश हुआ और सदैव चिंता में रहने लगा। चिंता करने के कारण उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग प्रकट हुए और वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहा। धन के अभाव में उसका परिवार गरीबी में जीवन बिताने लगा। उसके बेटे भी खेत में काम करने लगे, लेकिन मेहनत करके भी वे थोड़ा सा ही धन कमा पा रहे थे और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बहुत दिन बीत गए। उस सेठ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन बहुत उपाय करके भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन उस सेठ के द्वार पर यमराज साधु का वेश धारण करके पधारे और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्न दान करने को कहा। सेठ की पत्नी का स्वभाव दयालु था, इसीलिए उसने उस साधु महात्मा को घर के अंदर बुलाया और अपने रसोई में जो कुछ भी पड़ा था वह सारा उस साधु को भोजन में खिला दिया। इससे वह साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे माता, आपने आज इस भूखे साधु की भूख मिटाकर बड़ा पुण्य का काम किया है। मेरे मन में तुम्हें कोई वरदान देने की इच्छा हो रही है, इसीलिए आज तुम जो भी मांगो उसे मैं निश्चित ही पूर्ण करूँगा। साधु के यह वचन सुनकर उस सेठ की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे साधु, कुछ समय पहले हम बहुत ही धनवान थे, किंतु चोर लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिस कारण से हमें दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ रहा है। मेरे पति की भी तबीयत खराब हो गई है और वे भी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। उस सेठ की पत्नी की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, हे माता, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों के कारण हुई है। उसने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। उसने दूसरों को दुख देकर ही इतना सारा धन प्राप्त किया है, इसीलिए दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। किंतु यदि तुम इस दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताऊंगा। तुम अभी अभी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की शरण में जाओ, वे तुम्हारे निश्चित ही दुख दूर करेंगे। तुम एक गाय लाकर अपने घर में उसकी नित्य सेवा करो और उसको एक चीज़ खिलाओ जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से वह साधु उस सेठ की पत्नी को उपाय बताते हैं और उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर इस चमत्कार को देखकर वह सेठ की पत्नी आश्चर्य में पड़ जाती है और उस साधु द्वारा बताए गए उपाय को करने का निश्चय करती है। उसके पास उतना धन तो नहीं था कि वह गाय को खरीदे, इसीलिए वह गाय के पास स्थित गौशाला में जाकर वह उपाय करती है। वह रोज सुबह चुपके से घर से निकलकर गौशाला जाने लगी और साधु द्वारा बताई हुई वह चीज़ उस गाय को खिलाने लगी। फिर एक दिन अचानक उसे यह समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया है, जिन्होंने उस सेठ का धन चोरी किया हुआ था। इस प्रकार से गौ माता के आशीर्वाद से उस सेठ को उसका सारा धन प्राप्त हुआ। फिर वह सेठ भी अपनी पत्नी के साथ रोज गौशाला में जाने लगा और गाय की सेवा करने लगा। रोज गाय के पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे स्पर्श करने लगा, जिससे उसके सभी रोग भी नष्ट हो गए और वह फिर से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से गाय की सेवा करने मात्र से ही उस सेठ को सारी संपत्ति वापस मिल गई। उसके बाद वह सेठ रोज दान धर्म करता। उसने अपने घर के पास एक गौशाला भी बनाई और रोज गायों की सेवा करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ,
गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए से धन की प्राप्ति होती है। हे मित्र, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घी यह अत्यंत पवित्र और शुद्ध के साधन भी हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उसमें लक्ष्मी माँ विद्यमान है, इसीलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गौमूत्र से गुगल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत को दुग्ध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्ति होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इस संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए इनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती हैं, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है, तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें, इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौ मूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध या ग्रह कमजोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य से बनने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधि गुणों से भी भरपूर हैं। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे
बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इससे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शुद्ध शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे, मछली आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य देव केतु नारी होती है। जब द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें, इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के द्वार बैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। और आप भी नए साल की शुरुआत में गौ माता को यह चीज़ें जरूर खिलाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। उम्मीद है आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल वास्तु टिप्स 33 को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, राधे राधे।